आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ई कॉमर्स सेलिंग एक स्कैम है। ई कॉमर्स सेलिंग इंडिया में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता रहता हूं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आपसे ओपनली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं कि ई कॉमर्स में इंडिया में चलता क्या है। क्योंकि लगभग 8 साल मुझे हो गए ई कॉमर्स में, और मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट कई जगह पे सेल करता हूं। लेकिन मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। मैं चाहूँ तो आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने प्री रिकॉर्डेड करके रखी हुई हैं। लेकिन मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ या किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, जब तक कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको इशारे से हर एक चीज़ समझा देता हूँ। इनको आप बारीकी से समझ लेना अगर आप ई कॉमर्स में ग्रो करना चाहते हो, या अगर आपको ई कॉमर्स की हकीकत जानना है, क्योंकि आप बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे ऑनलाइन सेलर हैं जो ये सोचते हैं कि मैं लिस्टिंग कर दूंगा और जैसे जैसे मेरी लिस्टिंग्स बिकती जाएंगी वैसे उनके और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पैसे अर्न कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है। वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैकएंड में बैठाए गए हैं जो हर एक सेलर के क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या आइटम कितने बिक रहे हैं, सब कुछ मॉनिटर करता रहता है। ध्यान से समझना, आपके हर एक ट्रैक रिकॉर्ड उस मार्केट प्लेस के पास में रहती है और दिन भर उनके बहुत सारे एम्प्लॉइज आपकी अकाउंट की निगरानी करते हैं या आपकी परफॉर्मेंस को बहुत केयरफुली वॉच करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि ये सेलर हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे मार्केट प्लेसेस पे कम दाम में अच्छे आइटम बेच रहा है, तो फिर वो आपको फ़ोन करना स्टार्ट करेंगे या मेल करना स्टार्ट करेंगे और आपसे म्यूचुअली कुछ बात करेंगे, जिससे वो आपसे एक टाई अप बना पाते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि आप मेरे लिए ये ऑफर्स दें, ये डिस्काउंट दें या मुझे इतना पे करें, मैं आपकी सेल्स को और प्रमोट करूंगा। इस तरीके से उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं जो धीरे धीरे वो आपसे डिस्कस करते रहते हैं। मतलब ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, वो कुछ भी ऑटोमेशन में नहीं रह गया है। हाँ, ये बात अलग है कि एल्गोरिथम अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन उस एल्गोरिथम को बहुत आसानी से आपके अकाउंट के लिए चेंज किया जा सकता है या अल्टर किया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि अगर अमेजोन पे 10 लाख सेलर हैं, तो हो सकता है कि 10 लाख सेलर के लिए अलग अलग मैकेनिज्म उसी एल्गोरिथम के अंदर बना दी गई हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंडली आपको नहीं सोचना है कि बस लिस्टिंग कर देंगे और सारी चीजें स्मूथली चलने लगेगी। ऐसा नहीं है। रोजाना आपकी कोई ना कोई लिस्टिंग्स में कोई पॉलिसी वायलेशन आ सकता है, आपकी लिस्टिंग को सप्रेस किया जा सकता है। कई बार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप लिस्टिंग में लिख देंगे जो किसी पॉलिसी को वायलेट करता होगा, तो भी आपकी लिस्टिंग के डिटेल पेज को रिमूव कर दिया जाएगा। कई बार आपकी लिस्टिंग्स बहुत अच्छी सेल हो रही होंगी, अच्छे रिव्यूज भी होंगे, लेकिन उसको इनकी टीम के जो एम्प्लॉइज हैं वो डीरैंक करा देंगे, तो फिर आपके ऑर्डर्स आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। कई बार जब आपको ये बार बार फोन करते हैं, कॉल करते हैं या आपको ईमेल करते हैं और आप इनकी नहीं सुनते हैं, इनको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो फिर ये बैकएंड में आपकी विजिबिलिटी को डाउन कर सकते हैं या आप पे एक्शन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड मैनर में चलती हैं, कुछ भी ऑटोमेशन में बिल्कुल नहीं रह गया है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सेल करते हो और आपको लगभग 4-5 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो आप मेरी बात को और अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आप नए सेलर हैं तो ये आपके लिए मैसेज है, इसको आप समझिए। कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस तब तक आपका सपोर्ट करेगा, आपकी विजिबिलिटी को और बढ़ाएगा, जब तक आप उसके लिए फायदेमंद रहोगे। मतलब कहने का यह है, अगर वो कहता है कि आप कैंपेन रन करो, इतना बजट रखो, ये करो, वो करो, आपको करना पड़ेगा। अगर आप बार बार उनकी कई चीजों को डिनाई करेंगे, तो फिर वो आपको डिमोट करके आपकी जगह कोई दूसरा सेलर ले आएंगे जो उनकी बातों को मान रहा होगा और उस कंपनी को फायदा पहुंचा रहा होगा, क्योंकि ये कंपनीज एड्स में डील से बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। बात समझ रहे हैं? साथ में जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक रहा है उस पे इनकी एम्प्लॉइज की नजर होती है।
अगर इनका कोई सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो कई बार आपको डीरैंक करा के उसको रैंक करा दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। इसीलिए अगर आपको ई कॉमर्स में ग्रोथ देखना है, ई कॉमर्स बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो हमेशा इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के लिए आपको लॉयल बन के रहना पड़ेगा। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम आपके वेबसाइट के लिए, आपके मार्केट प्लेसेस के लिए फायदेमंद है। ये पूरी जो पॉलिसी है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्टेड की गई है। कई बार सेलर्स को इसका एहसास भी नहीं होता है और वही सेलर्स बाद में जाके कहते हैं कि ई कॉमर्स सेलिंग एक स्कैम है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बिकने वाले प्रोडक्ट को कोई डीरैंक कैसे करा देगा, हमारे अच्छे खासे अकाउंट को कोई सस्पेंड कैसे कर देगा, और ये जो पॉलिसी वायलेशन की ये बात कर रहे हैं ये तो हमारे प्रोडक्ट में है ही नहीं। क्योंकि देखिए अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, यहाँ पे इनका सिस्टम जो सेलर सपोर्ट का है ये इतना ज़्यादा लचीला है, लेजी है कि कई बार सीरियस इशूज को ये रिजॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, और रिजॉल्व करते भी हैं तो महीने 2 महीने का टाइम लगा देते हैं, और तब तक आपका बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करने से पहले ये सारी बातें अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर ये बातें आपके दिमाग में होंगी तो आप इनके लिए एक रिस्क फैक्टर लेके चल रहे होंगे, और जब ये फ्यूचर में आपके साथ इनकाउंटर होंगी, हैपन होंगी, तो आपको मालूम रहेगा कि यार ऐसा तो मुझे मालूम ही था। तो आप एक प्रोएक्टिव एक्शन ले पाओगे, ना कि आप फ्रस्ट्रेट होगे और फिर कहोगे कि ई कॉमर्स एक स्कैम है। और अगर आपको इतना ही डर लगता है कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे कैरियर नहीं है, सेलर्स कुछ ही दिन सेल कर पाते हैं, फिर उनको बंद करना पड़ता है बिजनेस, तो आप पैरेलल में अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाते हैं? आप पैरेलल में अपना स्टोर फ्रंट क्यों नहीं रन करते हैं? आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अच्छी सेल मिल रही है, वही कस्टमर आपकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और उसी प्रोडक्ट को आपसे डायरेक्ट खरीद लेंगे, अगर आप उनको एक अच्छा प्राइस और अच्छा कोरियर मुहैया कराते हैं तो। और ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। इसीलिए ई कॉमर्स में ये सारी चीजें बिल्कुल आप दिमाग में रखें, इसके बिना तो आप ई कॉमर्स कर ही नहीं पाएंगे। जो भी उनके प्लान चलते हैं बैकएंड में, जो एक स्कैम होता है जिससे वो आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, तो अगर आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करें तो आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि यार पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप उनके प्लान को डिनाई करेंगे तो फिर एक दिन वो आपकी विजिबिलिटी को डाउन जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके हर एक चीज का रिकॉर्ड डेली बेसिस पे वहां पे सारी टीम, उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो देखते रहते हैं, और जैसे उनको लगता है कि ये हमारे लिए लॉयल नहीं रह गया है या हमारे मार्केट प्लेसेस के लिए इससे अच्छा कोई सेलर मिल गया है जो इस कैटेगरी में अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रमोट कर देंगे और आपको डिमोट कर देंगे। इसीलिए पैरेलल में एक वेबसाइट जरूर बना के रखें या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एक जरूर बना के रखें, जिससे आपका एक बैकअप भी साथ में क्रिएट होता रहे। आगे चल के अगर मार्केट प्लेसेस से आपको धोखा मिलता है तो आपकी वेबसाइट रहेगी जिससे आप काफी हद तक संभल जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करती हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे प्रूफ पाए जाते हैं जो वाकई रियल होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेशन में नहीं है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है और सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है। इसलिए आप भी अगर ई कॉमर्स पे सेलिंग करने आ रहे हैं तो प्लानिंग के तहत आए, अदरवाइज आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे और आप भी कहेंगे कि ई कॉमर्स एक स्कैम है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।